इंडिया प्रपोसेस बिल टू बैन ओनल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। ये हेडलाइन सुन के 2021 में पूरी क्रिप्टो दुनिया हिल गई थी। ये दिखाता है सरकार और डिजिटल करेंसी के बीच चल रही खींचतान। ये टेंशन असल में दो अलग अलग सोच की वजह से है। एक तरफ क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज्ड और अक्सर गुमनाम नेचर, और दूसरी तरफ सरकार की अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल रखने की डिजायर। ये ऐसे इसी जंग के अंदर झांकता है। ये समझने की कोशिश करता है कि सरकारें क्रिप्टो करेंसी से क्यों डरती हैं और फाइनेंस के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। मुंबई की बिजी सड़कों से लेकर वॉल स्ट्रीट के ऊंचे ऊंचे टावर्स तक क्रिप्टो करेंसी का जादू सब पर चला है। बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगेकॉइन, इन डिजिटल टोकन ने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा है। उनको फाइनेंशियल फ्रीडम और इनोवेशन का एक नया भविष्य दिखाया है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक पेचीदा सच्चाई भी है, जिसके कारण पूरी दुनिया की सरकारें इस नई टेक्नोलॉजी से कैसे निपटें, इसको लेकर जूझ रही हैं। क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, जो इसके समर्थकों के लिए एक मुख्य विशेषता है, सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने और रेगुलेट करने के आदी हैं। सेंट्रल अथॉरिटी की ये कमी स्थापित व्यवस्था को तोड़ती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर लवी एक्टिविटीज की आशंकाएं पैदा होती हैं। ये ऐसे क्रिप्टो करेंसी के प्रति सरकारी संदेह के पीछे के मुख्य कारणों की पड़ताल करता है, उन संभावित खतरों की जांच करता है जो ये मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के लिए पैदा करते हैं, और दुनिया भर में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इन चिंताओं को समझकर हम फाइनेंस के बदलते परिदृश्य को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और सरकारों और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती दुनिया के बीच कोएग्जिस्टेंस की संभावना तलाश सकते हैं। सरकारें बहुत लंबे समय से अपने फाइनेंशियल सिस्टम की बागडोर संभाले हुए हैं। करेंसी को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट सेट करना और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, ये सब सरकारें करती आई हैं। क्रिप्टो करेंसी, जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करती हैं, इसी कंट्रोल को चुनौती देती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन किसी भी सेंट्रल बैंक से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसकी वैल्यू मार्केट फोर्सेस द्वारा तय होती है। मॉनेटरी पॉलिसी पर इस तरह के कंट्रोल की कमी सरकारों को परेशान करती है। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां किसी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के अपने मुख्य तरीके के रूप में अपना लेता है। ट्रेडिशनल मॉनेटरी टूल्स के जरिए इन्फ्लेशन को मैनेज करने या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने की सेंट्रल बैंक की क्षमता सीमित हो जाती है। खासकर फाइनेंशियल क्राइसिस के समय इकोनॉमिक कंट्रोल का यह संभावित नुकसान सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो करेंसीज द्वारा दी जाने वाली गुमनामी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी को रोकने के काम वाली अथॉरिटीज के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि सभी क्रिप्टो करेंसीज को गुमनामी के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। कुछ प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन का डिसेंट्रलाइज्ड और गुप्त नेचर उन्हें अवैध गतिविधियों के लिए आकर्षक बनाता है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी को मिल रही इस चुनौती के कारण कुछ सरकारों ने सतर्क रुख अपनाया है, जबकि अन्य ने क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है या उन्हें गंभीर रूप से बैन कर दिया है। इस बात पर बहस जारी है कि डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज के सामने सरकारों को कितना कंट्रोल छोड़ना चाहिए, और क्रिप्टो करेंसीज को व्यापक रूप से अपनाए जाने के साथ ही ये बहस और भी तेज होने की संभावना है। इस बहस का नतीजा फाइनेंस के फ्यूचर को तय करेगा, और यह तय करेगा कि क्रिप्टो करेंसीज मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के भीतर किस हद तक साथ साथ रह सकती हैं। क्रिप्टो करेंसीज का तेजी से विकास होने के कारण रेगुलेटर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो इसके साथ कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं। मौजूदा फाइनेंशियल रेगुलेशन अक्सर इन डिजिटल एसेट्स पर साफ तौर पर लागू नहीं होते हैं, जिससे एक ऐसा ग्रे एरिया बन जाता है जो अनिश्चितता और जोखिम को बढ़ावा देता है। सरकारें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने, मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने और अपने फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने को लेकर चिंतित हैं। स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी क्रिप्टो स्पेस में काम करने वाले बिजनेस के लिए मुश्किलें पैदा करती है। लाइसेंसिंग, टैक्सेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को लेकर अनिश्चितता वैध व्यवसायों के लिए फलना फूलना मुश्किल बना देती है। रेगुलेटरी अक्लियरता इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी रोक सकती है, जिन्हें किसी नए मार्केट में प्रवेश करने से पहले एक स्पष्ट लॉ ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज का ग्लोबल नेचर रेगुलेटरी प्रयासों को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ट्रांजैक्शन बिना किसी रोक टोक के बॉर्डर पार कर सकते हैं, जिससे किसी एक सरकार के लिए इस स्पेस को प्रभावी ढंग से रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण इंटरनेशनल कोऑपरेशन और क्रिप्टो करेंसीज द्वारा पेश की जाने वाली अनोखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्टैंडर्ड रेगुलेशन डेवलप करने की मांग उठ रही है। क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी शुरुआती स्टेज में है और लगातार विकसित हो रहा है। दुनिया भर की सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केट इंटीग्रिटी की आवश्यकता के साथ इनोवेशन को कैसे संतुलित किया जाए। क्रिप्टो करेंसीज और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम दोनों की लॉन्ग टर्म सफलता और स्थिरता के लिए यह संतुलन खोजना बहुत जरूरी होगा। जहां क्रिप्टो करेंसीज कई संभावित लाभ प्रदान करती हैं, वहीं उनका डिसेंट्रलाइज्ड और अक्सर गुमनाम नेचर उन्हें दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। साइबर क्रिमिनल्स, आतंकवादी संगठन और दूसरे बुरे लोग मनी लॉन्ड्रिंग, रैंसमवेयर अटैक और अवैध संचालन के वित्त पोषण जैसी गैर लवी गतिविधियों के लिए क्रिप्टो करेंसीज का तेजी से फायदा उठा रहे हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसीज द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी के कारण ट्रांजैक्शन को उन व्यक्तियों या समूहों तक वापस ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है जो इसमें शामिल हैं। इससे अपराधियों के लिए ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपायों को दरकिनार करते हुए बिना आइडेंटिटी जाने बॉर्डर पार फंड ट्रांसफर करना आसान हो जाता है।
रैंसमवेयर अटैक में वृद्धि, जहां हैकर्स क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट के बदले में डेटा को बंधक बना लेते हैं, ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। क्रिप्टोकरेंसीज में जिस आसानी से फिरौती की मांग की जा सकती है और उसे प्राप्त किया जा सकता है, वह उन्हें साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक आकर्षक टूल बनाता है। गैरलवी गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसीज के उपयोग के बारे में सरकारों का चिंतित होना स्वाभाविक है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए नए टूल और तकनीकें डेवलप करने के लिए काम कर रही हैं। हालांकि इन टेक्नोलॉजीज का डिसेंट्रलाइज्ड और अक्सर गुमनाम नेचर ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेटिव मेथड के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ए हाउस ऑफ कार्ड्स। क्रिप्टोकरेंसीज की अस्थिरता सरकारों के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन की वैल्यू में बेतहाशा फ्लक्चुएशंस के लिए जाना जाता है। कम समय में कीमतों में भारी फ्लक्चुएशंस का अनुभव करता है। यह अस्थिरता फाइनेंशियल मार्केट की स्थिरता को कमजोर कर सकती है और समग्र अर्थव्यवस्था में विश्वास को कम कर सकती है। अब एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां किसी देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी बचत को एक अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी में रखता है। अचानक कीमतों में गिरावट से उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो सकता है। संभावित रूप से फाइनेंशियल अस्थिरता और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। कमजोर फाइनेंशियल सिस्टम वाली डेवलपमेंटशील अर्थ सिस्टमों में यह जोखिम और भी बियाज जाता है। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की सट्टा प्रकृति, जो अक्सर अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों के बजाय प्रचार और बाजार की धारणा से प्रेरित होती है, एसेट बबल के गठन के बारे में चिंताएं पैदा करती है। इस तरह के बुलबुले के फूटने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में लहर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ेगा। सरकारों को इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने और अपने नागरिकों को फाइनेंशियल नुकसान से बचाने का काम सौंपा गया है। क्रिप्टोकरेंसीज की अस्थिरता और सट्टा प्रकृति इस जनादेश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है, जिससे संभावित रिस्कों को कम करने के लिए रेगुलेशन और निरीक्षण बढ़ाने का आह्वान किया जा रहा है। गवर्नमेंट वर्सेस क्रिप्टो, ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर अलग अलग राय है। अल सल्वाडोर जैसे कुछ देशों ने निवेश को आकर्षित करने और फाइनेंशियल समावेश को बढ़ावा देने की उम्मीद में बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है। चीन जैसे अन्य देशों ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन और माइनिंग ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाते हुए सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि क्रिप्टोकरेंसीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। निवेशक सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए इंडस्ट्री को रेगुलेट करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यूरोपीय संघ क्रिप्टोकरेंसीज के लिए व्यापक रेगुलेशन पर भी काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य ब्लॉक के लिए एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाना है। रेगुलेशन का यह पैचवर्क क्रिप्टो स्पेस में काम करने वाले व्यवसायों के लिए चुनौतियां पैदा करता है और अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्रिप्टोकरेंसीज द्वारा पेश की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने वाले स्टैंडर्ड रेगुलेशन का विकास इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ रिस्कों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर ग्लोबल बहस आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है। जैसे जैसे अधिक लोग इन डिजिटल एसेट्स में निवेश करते हैं और उनके उपयोग के मामले बढ़ते हैं, सरकारों पर अपनी नीतियों को अनुकूलित करने और क्रिप्टोकरेंसीज को मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम में एकीकृत करने के तरीके खोजने का दबाव बढ़ेगा। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, ए डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। क्रिप्टोकरेंसीज का उदय फाइनेंस में एक बड़ा बदलाव है। उनके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और इनोवेशन की क्षमता ने लाखों लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। हालांकि फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इकोनॉमिक स्थिरता पर सरकारों के नियंत्रण के लिए उनके द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसीज के लिए ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ मिलकर काम करने का एक तरीका खोजने के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होगी। सरकारों को क्रिप्टोकरेंसीज द्वारा पेश की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने रेगुलेशन को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी। साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना भी होगा। बदले में क्रिप्टो इंडस्ट्री को पारदर्शिता, सुरक्षा और अवैध गतिविधियों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। फाइनेंस का फ्यूचर एक हाइब्रिड होने की संभावना है, जहां ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्रिप्टोकरेंसीज को एग्जिस्टेंस में रहते हैं और संभावित रूप से सहयोग भी करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कई क्रिप्टोकरेंसीज को रेखांकित करती है, में फाइनेंस के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता है। पेमेंट और लेंडिंग से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पहचान सत्यापन तक यह विकसित होता परिदृश्य अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। इनोवेशन को अपनाकर और साथ ही रिस्कों को कम करके सरकारें और क्रिप्टो इंडस्ट्री सभी के लिए अधिक समावेशी, कुशल और सुरक्षित फाइनेंशियल सिस्टम को आकार देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। निष्कर्ष, नेविगेटिंग द क्रॉसरोड्स। सरकारों और क्रिप्टोकरेंसीज के बीच संबंध जटिल है और लगातार विकसित हो रहा है। इन नई टेक्नोलॉजी से होने वाले संभावित रिस्कों से सावधान रहना सरकारों का अधिकार है, लेकिन उन्हें इनके संभावित बेनिफिट्सों को भी आइडेंटिटी ना चाहिए। क्रिप्टोकरेंसीज पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रभावी होने की संभावना नहीं है और यह इनोवेशन को प्रभावित कर सकता है। इसके बजाय सरकारों को स्पष्ट और सुसंगत रेगुलेशन डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो निवेशक सुरक्षा,
मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक स्थिरता के बारे में चिंताओं को दूर करते हैं, साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री को फलने फूलने देते हैं। इस ग्लोबल घटना को प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा। फाइनेंस का फ्यूचर अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्रिप्टो करेंसीज यहाँ बनी रहने के लिए हैं। मिलकर काम करके सरकारें और क्रिप्टो इंडस्ट्री सभी के लिए अधिक समावेशी, कुशल और सुरक्षित फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजीज की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस ऐसे में व्यक्त विचार पूरी तरह से लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे किसी संगठन या संस्था के विचारों को दर्शाते हों। यह ऐसे केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे फाइनेंशियल या निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।